बोला था सिंथेटिक चीजें छोड़ो, चीनी छोड़ो, सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद गेहूं सब छोड़ करके, सफेद तेल छोड़ करके गाय का घी पीला, वो भी पीला है इसमें, और नेचुरल ऑयल, और गेहूं चावल की जगह मिलेट्स, चीनी की जगह बूरा, खांड, हनी, जैगरी, गुड़, शक्कर यहां से भी देते हैं आपको। कितने बढ़िया विकल्प है। सिंथेटिक चीजें छोड़ो, सिंथेटिक जहर, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर। बताओ डॉक्टर साहब। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हमने पिछली बार बात की थी कि कौन कौन से तेल अच्छे हैं, कौन कौन से नमक अच्छे हैं। स्वामी जी, उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कौन कौन सी मिठाई अच्छी है, कौन कौन सी शुगर सब्स्टिट्यूट बढ़िया हो सकते हैं, नेचुरली अकरिंग जो शुगर हैं वो कौन से हैं, चीनी का हमारे शरीर में क्या यूज़ है, ग्लूकोज कैसे काम करता है, और उनमें भी आप कंपैरिजन करके देखें जो सफ़ेद चीनी है, वाइट शुगर है, उसके मुकाबले खांड, बूरा, ब्राउन शुगर या मधुरम कैसे अच्छे हो सकते हैं, और हमारा शरीर इसको कैसे एसिमुलेट करता है, और किस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी हैप्पी रख सकते हैं, और जो शुगर की नीड है स्वामी जी उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो शुगर के बारे में अगर हम स्वामी जी बात करें, ये कार्बोहाइड्रेट है जो काफ़ी खाने में, ड्रिंक्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में और हमारे डेयरी आइटम्स में पाया जाता है, दूध से लेके पनीर तक, और स्वामी जी जो हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वो सब अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उनमें स्वामी जी एक ये शुगर है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ये जो चीनी हमारे पास है स्वामी जी, हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो सुक्रोज है, वो टूट के ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बनती है। तो ये समझिए अलग अलग फॉर्म में भी आती है। ये हनी से भी आइसोलेट कर सकते हैं, चीनी स्वामी जी गन्ने से भी आइसोलेट हो सकती है, और दुनिया भर में स्वामी जी इसका कमर्शियल प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से किया जाता है। ये हमें एक मीठा टेस्ट देती है, हमारे खाने को, हमारे पीने को थोड़ा सा अच्छा एन्जॉयमेंटफुल बनाती है, और स्वामी जी ए बिट ऑफ शुगर, मतलब थोड़ी सी शुगर हमारे हेल्थ के लिए, हमारी हेल्दी बैलेंस डाइट के लिए ठीक है। पर जब हम उसको पार कर देते हैं, जब हम उसका ज़्यादा सेवन करना शुरू कर देते हैं, तब स्वामी जी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और स्वामी जी ऐसा भी देखा गया है कि अच्छी क्वालिटी की शुगर अगर खाई जाए और सही मात्रा में खाई जाए तो स्वामी जी उससे मूड भी अच्छा रहता है, हमारा मूड भी अच्छा रहता है। इसलिए स्वामी जी हर आहार के बाद थोड़ा सा, हर त्योहार में इसका प्रयोग होता है स्वामी जी। मिष्ठान की जो बात है वो इसीलिए हर खुशी को उसी से एंजॉय कर, उसी से हम स्वामी जी करते हैं सेलिब्रेट। और ऐसा कहते हैं स्वामी जी, जो एक हेल्दी पर्सन है वो लगभग एक दिन में अपनी जितनी उनकी कैलोरीज हैं उसका 10% से ज़्यादा उसका जो डेली इनटेक है वो शुगर के थ्रू नहीं होना चाहिए। मतलब हम 2000 अगर कैलोरी खाना खा रहे हैं तो लगभग 200 कैलोरी हमें शुगर से ले सकते हैं, वो हेल्दी है। उसके बियॉन्ड जाना स्वामी जी दिक्कत को पैदा करता है। अब आप देखें स्वामी जी, ये है वो शुगर, ये है वो ग्लूकोज जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो लीनियर फॉर्म में है। ये हमारे शरीर में दो और फॉर्म में पाया जाता है जिसको हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं, और ये ही स्वामी जी हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। अब ये इसका बहुत सिंपल मेटाबोलाइट है, हमारा ब्रेन इसको स्वामी जी फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे यूज़ करता है, और अगर हम इसको सही मात्रा में सेवन करते रहें तो गुड हेल्थ स्वामी जी इससे बनी रहती है। अब इसके जो यूज़ हैं स्वामी जी वो क्या है? ये स्वामी जी ईंधन है, तो एनर्जी का तो सोर्स है ही, ब्रेन फंक्शन को अच्छा रखता है, और अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो हमारा लीवर इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ताकि फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। और स्वामी जी इंसुलिन का जो आजकल हम बात भी सुन रहे हैं, और अभी हमने इन सबसे सुना कि जो इंसुलिन का रेगुलेशन है वो ग्लूकोज के लेवल से सीधे सीधे लिंक होता है, और जो और हेल्थ इम्प्लीकेशन है वो इसी के साथ ही आती हैं। तो जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं स्वामी जी वो भी शुगर के हैं। ये मसल्स को भी रिकवर करता है, फिजियोलॉजिकली स्वामी जी हमारे ब्रेन फंक्शन को अच्छा रखता है, और जैसे हमने कहा कि मूड को भी अच्छा रखता है। तो स्वामी जी हमारा ब्रेन पूरे नर्व सिस्टम, न्यूरॉन्स और जो सिनेप्स हैं वो उससे ही बना हुआ है, और हम जितना भी ग्लूकोज लेते हैं स्वामी जी उसका लगभग आधा एनर्जी स्वामी जी हमारा ब्रेन इस्तेमाल करता है। तो इसलिए हमारे ब्रेन फंक्शन को भी अच्छी चीज़ है। अब ये बनता कैसे स्वामी जी? ये पूरी दुनिया में दो तरीके से बनाया जाता है लार्जली। एक तो स्वामी जी गन्ने से, शुगर केन से, जो लगभग 80% दुनिया में जो चीनी बनती है वो शुगर केन से बनती है, और 20% स्वामी जी शुगर बीट से बनती है, जो चुकंदर के बड़े भाई हैं जिनके अंदर भी काफ़ी चीनी पाई जाती है। और कौन से भी तो बनाते हैं, कौन से बनाते हैं
समझी, पर जो मेजर नंबर्स हैं वो जब समझी इनसे आते हैं। अमेरिकाज में समझी मोस्ट ऑफ द शुगर बीट से बनाई जाती है, और भारतवर्ष में समझो इस साइड में जितनी शुगर है वो इससे बनाई जाती है। कौन वाली समझी कमर्शियली थोड़ी महंगी पड़ती है, कौन सिर्फ थोड़ा सा महंगा आता है। तो ये जो है प्रोसेस ये कमर्शियली वायबल है। तो ये समझे अब देखेंगे कि इन दोनों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया, सस्ते विकल्प है, सस्ते विकल्प समझिए, और इनकी अवेलेबिलिटी भी उपलब्धता ज़्यादा रहती है। अब देखें समझिए चीनी है कितने पार की, कितने तरीके के शुगर हैं। तो एक तो समझी टेबल शुगर है जिसको हम वाइट शुगर कहते हैं, जिसको नॉर्मल चीनी के तौर पे जाना जाता है। उसके अलावा समझी जैगरी है जिसे गुड़ कहते हैं, शक्कर है, बूरा है, देसी खांड है, समझी पाम शुगर भी है और ब्राउन शुगर भी है। तो कुछ खजूर का गुड़ इधर पश्चिम बंगाल आदि में बहुत है, उसका काफ़ी ज़्यादा सेवन किया जाता है, पर वो उसकी उपलब्धता थोड़ी समझी कम रहती है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। कुछ यहाँ पे भी रखे हुए हैं, जो हमारा देसी खांड है जो यहाँ पे रखा हुआ है, ब्राउन शुगर है, बूरा है और समझी मधुरम है, और गुड़ भी आपको उपलब्ध कराते हैं। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा भिन्न है। हाँ समझिए, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा भिन्न। हम अगली स्लाइड्स में यही देखेंगे इनमें भिन्नता क्या क्या है, किसकी वजह से इनके अंदर एक अलग कलर आता है, एक अलग फ्लेवर आता है, और समझिए जो टेक्सचर है वो भी इनका थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अब जो ये देखिए समझिए जो टेबल शुगर है, जो सादा वाली चीनी है जो घर घर में इस्तेमाल की जाती है, हर जगह जिसको इस्तेमाल किया जाता है, ये समझिए सबसे रिफाइंड शुगर है। मतलब इसकी रिफाइनिंग की जाती है, गन्ने के जूस को प्रोसेस करके उसका समझिए कमर्शियल तरीके से रिफाइनिंग करके इसको बनाया। लेकिन रिफाइन करने में उसके बहुत से मोलाइसिस के साथ उसका आयरन कंटेंट, उसके बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिशंस वो भी तो सब वॉश आउट कर देते हैं। सब वॉश आउट करते हैं। इसको गोरा और साफ और क्रिस्टलाइन दिखने के लिए इसमें समझिए सब चीज ऐसी हटा दी जाती हैं ताकि ये और सल्फर का भी इस्तेमाल होता है, काफी केमिकल्स का समझिए इस्तेमाल, बहुत सारे केमिकल्स में यूज किए जाते हैं ताकि वो साफ किए जाएं। तो समझिए जैसे अगर हम अपने कपड़े साफ करने हो तो हमें साबुन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझिए वैसा ही गन्ने के जूस में कुछ ऐसे कंपोनेंट डाले जाते हैं ताकि वो साफ हो, और वो केमिकल समझिए कुछ ना कुछ कैरी ओवर फॉर्म पे रहते हैं। पर समझिए अब देखिए इसके अंदर कोई और प्रोटीन नहीं है, कोई फाइबर नहीं है, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो उसकी कैलोरी है वो चीनी की तौर पर है, सिर्फ मिठास है समझिए। और वो ही एक इसका बड़ा कारण बनती है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो समझिए बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम बात करें जैगरी की, गुड़ की, तो गुड़ स्वामी जी सबसे अनरिफाइंड नेचुरल स्वीटनर है जो शुगर केन के जूस को या पाम के सैप को बॉयल करके बनाया जाता है। इसके अंदर समझिए सब न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल सारे पोषक तत्व सब समझिए इसके अंदर रहते हैं। और इसकी सफाई के लिए सुकलाई का प्रयोग होता है, जो भिंडी की प्रजाति का एक पौधा है। हम खुद यहाँ पर तैयार करते हैं और आप सब यहाँ जाते समय लेकर के भी जाते हैं उसको। समझिए आजकल हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हमने समझिए कुछ लैब में काम किए हैं, हमने देखा सुकलाई किस तरीके से गन्ने के जूस को साफ करता है। तो समझिए हम आजकल उस पर जो हमारी फाइंडिंग वो बहुत अच्छी दिख रही है कि सुकलाई का एक्सट्रैक्ट, उसका जो एक तरीके से सैप बनता है वो समझिए गन्ने के जूस को साफ तो करता ही करता है, समझिए जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं उनको भी घेर के बाहर निकालता है। तो समझिए जो एक बड़ी वाली बात है, जो आजकल बड़ी कंटामिनेशंस हैं कि हमारे आसपास हम चारों तरफ माइक्रो प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, समझिए सुकलाई की सैप के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो घुले हुए माइक्रो प्लास्टिक को भी निकाल रहा है। वो समझिए अभी काम चल रहे हैं, डॉक्टर कुणाल की टीम इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। पर समझिए अब वो तो एक अलग वाली बात रही, पर आप ये देखें ये जो जैगरी है इसके अंदर समझिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अच्छा आयरन है, मैग्नीशियम और पोटेशियम है। आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और थोड़ा बहुत कैल्शियम, कुछ थोड़ा कैल्शियम भी समझिए, और थोड़ा सेलेनियम भी है जो हमारे शरीर को जरूरत होती है। ये जो सफ़ेद चीनी है इसके मुकाबले जैगरी में या मधुरम में समझिए ये अच्छे कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हमारे शरीर को हर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं, वो समझिए अच्छे मात्रा में गुड़ में पाए जाते हैं। और समझिए पूरी दुनिया में जितना भी गुड़ बनता है उसका लगभग 70% भारत में बनता है। भारत के अलावा ज़्यादा इसका शायद सेवन लोग नहीं करते। पर आप देखें कि ये जो गुड़ है ये एक अच्छा हेल्दी रिप्लेसमेंट है शुगर का। मतलब जो टेबल शुगर है उसकी जगह इस गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब घर से शुगर की विदाई करो, विदाई समारोह करो, उसको खदेड़ो, हटा दो, भगा दो। और समझिए उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है क्योंकि ये हेल्दी है, और समझिए इसके अंदर एक फ्लेवर भी आता है। आजकल पूरी दुनिया समझिए टेस्ट के पीछे, टेक्सचर के पीछे, फ्लेवर के पीछे जा रही है। तो उस संदर्भ में आप देखें समझिए गुड़ एक खाने में फ्लेवर भी ऐड करता है। गुड़ के साथ अगर हम समझिए जैसे चाय भी बनाते हैं तो वो चाय भी समझिए थोड़ी अलग टाइप की बनती है, अच्छी बनती है। समझिए गुड़ के साथ चाय, गुड़ के साथ दूध, गुड़ की समझिए अलग अलग मिठाइयाँ, मिठाई, बर्फी, सब लड्डू। हाँ समझिए गुलाब जामुन भी उसी के बड़ा अच्छे
और यमी बनते हैं। रसगुल्ला तो उसका खजूर का गुड़ का सबसे अच्छा बनता है बंगाल में। स्वामी जी वो देखने में भी अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर भी काफी अच्छा आता है। तो आप देखें ये जो गुड़ है स्वामी जी, इसके मेडिसिनल वैल्यू भी है। अगर हम सही मात्रा में इसका सेवन करें, अति ना करें, तो स्वामी जी इससे एनीमिया भी कम हो सकता है, क्योंकि इसका ये आयरन का एक अच्छा स्रोत है। और स्वामी जी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसमें भी स्वामी जी इसका अच्छा यूज़ है। ट्रेडिशनली खांसी के लिए, ठंड के लिए स्वामी जी गुड़ का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे नाक साफ रहती है, अस्थमा भी स्वामी जी अच्छे तरीके से कंट्रोल रहता है। और जो डाइजेशन है स्वामी जी उसमें इसका एक अच्छा रोल है। लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन में भी स्वामी जी ये अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर जिन लोगों को एसिडिटी रहती है स्वामी जी, अगर वो गुड़ का थोड़ा सा सेवन करते हैं, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने की पुरानी परंपरा रही है। वो जो परंपरा है वो इसीलिए है कि एसिडिटी और जो पाचन है वो हमारा अच्छे तरीके से बना रहे। हमारे तो आशा वरिष्ठों में भी यही डालते हैं, यही डालते हैं, इससे बनाते हैं। इसी को फर्मेंट करके हम अपने सब आसब और अरिष्ट बनाते हैं। तो जो आयुर्वेद की विधा है वो ये बताती है कि गुड़ का सेवन करें, और गुड़ ही हमारे सेहत के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। और जो नेचुरल तरीका है स्वामी जी वो सबसे अच्छा बना रहता है। अब हम बात करते हैं स्वामी जी देसी खांड की, जो यहाँ रखा हुआ है। स्वामी जी ये जो देसी खांड है ये भी एक अनरिफाइंड शुगर है, इसमें भी ओवर रिफाइनिंग नहीं की गई है। जो नेचुरल है स्वामी जी उसी फॉर्म में हम इसका सेवन करते हैं। और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब कि कितने ग्राम खाने से कितना ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, उसको स्वामी जी हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। जो लोग डायबिटिक्स हैं या जो लोग प्री डायबिटिक्स हैं उनको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होती है कि वो ऐसे किसी फूड का सेवन ना करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो, जैसे कि व्हाइट शुगर। तो स्वामी जी व्हाइट शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, जबकि खांड का थोड़ा सा कम होता है। इसके अंदर भी स्वामी जी अच्छे मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा है, थोड़ा सा आयरन भी है। और स्वामी जी इसको खाने से जो शुगर की स्पाइक है, मतलब अगर खाना खाते ही अगर हम ये नापें कि हमारे रक्त में कितना लेवल हो गया ग्लूकोज का, वो जो स्पाइकिंग है वो स्वामी जी सफ़ेद शुगर की बहुत ज़्यादा होती है, इसकी स्वामी जी थोड़ी सी कम होती है। तो बेसिकली इसको मैनेज करना आसान है। सबसे अच्छा तो गुड़ और हनी है, लेकिन कभी कभी खांड का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं स्वामी जी। और हाँ, और ये जो खांड है स्वामी जी आयुर्वेदा में इसे सात्विक फूड में नापा जाता है। और स्वामी जी ये हमारे शरीर की जो पूरी बैलेंसिंग है और जो बेनिफिशियस है वो स्वामी जी अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। और पित्त और वात को बैलेंस करने में स्वामी जी इसका भी अच्छा रूप माना गया है। और बूरा भी स्वामी जी कुछ ऐसा ही है, जो एक तरीके से प्रोसेस फूड का ही दूसरा तरीका है। पर खांड और गुड़ स्वामी जी अच्छे हैं। और जो आजकल स्वामी जी एक बड़ा अच्छा चलता है वो ब्राउन शुगर। ये ब्राउन शुगर स्वामी जी बेसिकली व्हाइट शुगर ही है, पर इसमें मोलाशिस बाद में ऐड कर दिए जाते हैं। मतलब कि जो अच्छा वाला कंपोनेंट निकाल दिया था उसको स्वामी जी दोबारा ऐड करते हैं। उसकी वजह से स्वामी जी इसका रंग थोड़ा सा डार्क हो जाता है, फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ जाता है। स्वामी मोलासिस में जो कुछ पोषक तत्व होते हैं वो थोड़े आ जाते हैं, वो सब आ जाते हैं स्वामी जी। और ये थोड़ा सा इसका आप देखें ये इसमें थोड़े लड्डू लड्डू से बन जाते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। एनर्जी स्वामी जी इससे लगभग उतनी आती है, पर ये अच्छा ये है कि स्वामी जी एक तो फ्लेवर ऐड करता है। और स्वामी जी कुछ लोग जिनको लगता है कि ब्राउन शुगर थोड़ा सा बेटर है वो उसका सेवन करते हैं, पर आप कंपेयर करें स्वामी जी गुड़ और खांड इसके मुकाबले अभी भी बेटर हैं। अरे इनसे तो अच्छा हनी है। हनी स्वामी जी ऑफ कोर्स हनी तो सबसे बेस्ट है ही है। आज हम बात कर रहे हैं इन सब की शुगर वाले कंटेंट की जो गन्ने से आ रहे हैं, कि ये तो आज हम बात कर रहे हैं सुक्रोज और ग्लूकोज की। कल स्वामी जी हम बात करेंगे फ्रक्टोज की, उनके अनुपात की, कौन से फल में ज़्यादा है। और ये जो हमारे पास स्वामी जी हनी, इसके अंदर फ्रक्टोज ज़्यादा होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा वाला है। और ये भी तो जैसे वो गन्ने का मिठास है, ये फूलों का मिठास, ये फूलों का मिठास है स्वामी जी। और वो भी नेचुरली एक हनी बी ने प्रोसेस करके दिया हुआ है, एक मशीन ने प्रोसेस नहीं किया है। नेचुरली स्वामी जी ये अच्छी तरीके से प्रोसेस हुआ है। ये इसलिए सुपाच्य हो जाता है क्योंकि हनी भी प्रोसेस करके इसको स्वामी जी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, तो हमारा शरीर इसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि उनमें फूलों में किसी में तो हमको दिखता ही नहीं कि इनमें कहीं शुगर भी होगा। अब जैसे गुलाब में कहाँ शुगर दिखता है, जैसे सरसों में कहाँ शुगर दिखता है, लीची में तो फिर भी दिखता है। लीची का भी हनी होता है। लीची के फूलों पर पराग से, सरसों के पराग से, यूकेलिप्टस से, अलग अलग फ्लोरा जंगल के अंदर। और आम का भी होता है स्वामी जी। जब यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ पे फ्लावरिंग होती है स्वामी जी, उस दौरान जो हनी बन रहा होता है उसमें स्वामी जी आम के भी कंपोनेंट होते हैं। स्वामी जी हमने वो काम भी किया है, हमने अलग अलग हनी को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है और ये देखने का प्रयास किया कि अलग अलग हनी में भी अलग अलग प्रकार की स्वामी जी बहुत टाइप की
कैपेबिलिटी स्वामी जी। और हमने देखा कि आम के पेड़ के नीचे रखे हुए हनी कोम से अगर आप हनी लें तो उसके अंदर आम के परागकण दिखाई देते हैं, गुलाब के अलग दिखाई देते हैं, सरसों के अलग दिखाई देते हैं। और एक तो विदेशों में बिकता है, क्या मुनक्का हनी क्या बोलते हैं? हाँ, मौन कहानी। हाँ, वो स्वामी जी वो बहुत महंगा बिकता है, 5,000 10,000 रुपए किलो, 20 हजार रुपए किलो बिकता है स्वामी जी। वो अलग तरीके की हनी भी से आता है और वो स्वामी जी सब मार्केटिंग है। आप देखें केमिकली और बाय न्यूट्रिशन ये सेम है जैसे आप ये देख रहे हैं। भारतीय हनी भी स्वामी जी उतना ही ताकतवर, उतना ही पोषण देने वाला है जितने और कोई हनी है। और स्वामी जी अगर सही मात्रा में सही अच्छे हनी का यूज करें तो स्वामी जी अच्छा बना रहता है। अब स्वामी जी हम फटाफट यहाँ आते हैं कि अब हम शुगर कौन सी यूज करनी चाहिए। तो आप देखें कौन सी शुगर हेल्थ के लिए बढ़िया है, विच शुगर इज गुड फॉर हेल्थ। तो आप देखें स्वामी जी ऐसे जितने शुगर जिनके अंदर प्रोसेसिंग मिनिमम है वो अच्छे रहेंगे। लेस प्रोसेस शुगर जैसे कि जैगरी, पाम शुगर या मैपल सिरप से बने हुए या फिर मधुरम या फिर खांड, ये जनरली हेल्थ के लिए बेटर हैं रिफाइंड शुगर के मुकाबले, क्योंकि इनके अंदर मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बरकरार रहते हैं। पर फिर भी इन सबको एक मॉडरेशन में ही खाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो कैलोरी काउंट्स हैं वो लगभग सिमिलर हैं। और अगर हम ज़्यादा इनका सेवन करेंगे तो ब्लड शुगर की स्पाइक्स हो सकती है, जो ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़ और कार्डियक रिस्क का भी एक बड़ा कारण बन सकती है। पर अगर हम गुड़ का सेवन करें और जहाँ ज़रूरत है उतना ही सेवन करें तो हम अपने शरीर को हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं। और जो हैप्पी वाली फीलिंग आती है चीनी को खाने के बाद, वो वैसी फीलिंग गुड़ के बाद भी आ सकती है। उसको हम अगर हम फॉलो करते हैं तो अपने डाइट में जो सफ़ेद चीनी है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो स्वीटनेस वाली बात है, जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी वाली बात है, वो हमें अच्छे तरीके से मिल जाती है अगर हम नेचुरली अनप्रोसेस्ड शुगर का सेवन करते हैं। और जो इनके मल्टीपल यूजेस हैं वो हमें अच्छे तरीके से मिलते हैं। हमारे शरीर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के, अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, उन सब की पूर्ति भी नेचुरल शुगर से हो जाती है। पर एक्सेसिव शुगर इंटेक से हमें बचना चाहिए। जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि करवा चौथ से लेकर छठ तक हम सब लोग मिठाइयों का ही सेवन करते रहते हैं, तो कुछ लिमिट तक तो ठीक है। पर अगर हम ज़्यादा कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर को उतना ही चैलेंज होता है और हमें फिर उसको उतना बैलेंस करने में ज़्यादा ऊर्जा लगानी चाहिए। तो आज हमने देखा कि शुगर कौन कौन सी हैं, कैसी कैसी हैं, कौन सी बेटर हैं और उनमें केमिकली कौन कौन सी अंतर हैं। तो आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।